अनेक घटनाएं इस बीच आई, पत्र आया, एक वीडियो आया, वो सब आपने देखा है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के भावनाओं को प्रदर्शित करता है और हम इस मुद्दे पे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ है। हम उनके हक, उनके अधिकार, उनके सम्मान की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। जिस प्रकार से राज्य की सरकार रामायण प्रतियोगिता करा रही है, जब हम कहा करते थे भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाया, छत्तीसगढ़ में भगवा ध्वज का अपमान हुआ जो भगवान राम के रथ में लगा करता था। और आज यदि उनको सद्बुद्धि आई है और अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है और राम के रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, वो कराएं, लेकिन आस्था हो दिल में, काल नेमी की तरह नहीं, आस्था के साथ कराएं। भगवान राम के बारे में जो अब तक उन्होंने किया है, अपने नेताओं से भी एक बार पूछना चाहिए। पर यह सही है कि भगवान राम के शरण में आज उन्हें आना पड़ा है, अच्छी बात है। झीरम के मामले में कल बरसी है। घटना में जिन लोगों ने भी बड़ी संख्या में हमारे बहुत ही छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों ने अपनी जान गंवाई थी, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर जिस प्रकार से झीरम को लेकर भूपेश बघेल जी लगातार राजनीति करते रहे, आज भी वे कर रहे हैं, पर वो झीरम का सच उनके जेब से नहीं निकल रहा है। और जब आपके पास साक्ष्य था झीरम के घटना का, जिसका आप दावा करते थे, तो क्या आप साक्ष्य को नहीं छुपा रहे हैं? आपने 5 साल तक वो निकाला नहीं, आपने एसआईटी भी बनाई। झीरम के नाम पर भूपेश बघेल जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने कि भारतीय जनता पार्टी झीरम कुछ चीजों को दबाना चाहती, छुपाना चाहती है, तो क्या कहें? देखिए, हम कैसे दबाव छुपा सकते हैं? पहली बात तो ये है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच कर ली, एनआईए ने जांच की, आपने भी एसआईटी बनाई, और जैसा आप कहते थे कि सच में रिजेब में है, तो छुपाने का काम तो शायद आप कर रहे हैं, जैसा आप दावा करते थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि केस हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। एनआईए अगर हैंडओवर कर दे हमको, तब हम आगे जांच कर पाएंगे। जांच नहीं हो पा रही है इसलिए क्योंकि एनआईए हैंडओवर नहीं कर रही। देखिए, उच्च न्यायालय ने जांच कर लिया, एनआईए ने भी जांच किया है, आपने भी एसआईटी बनाई है, आखिर भरोसा किस पर है? ये प्रधानमंत्री का दौरा क्या फाइनल हो गया है? एक मिनट, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि कब होगा, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ होगा। प्रदेश प्रभारी का लगातार हेलीकॉप्टर से दौरा होने वाला है 28 मई से। बस्तर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? लगातार दौरे हैं, आप भी जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी क्षेत्रों में जाने का काम हो रहा है, और माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का बस्तर प्रवास भी होने वाला है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और
आगे की रणनीति पर चर्चा करके काम करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी और गौठान और गौशाला में अंतर पता नहीं है, राजनीति कर रही है। देखिए, आज हम तो इस बात को शुरू से बोल रहे थे कि गोबर का घोटाला, गौठान में घोटाला, और आज हम जाकर जनता के बीच रख रहे हैं, आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि किस प्रकार से इतना बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो आप गौठान के घोटाला के बारे में बताएं। ठीक है, और कोई संसद के सदस्य हैं आप, 14 और 15 लीटर का पैसा दुकानों में लगा है, तो क्या उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे संसद से? देखिए, ये ग्राम पंचायतों का, वह पंचायतों को जाता है 14वां वित्त का, 15 वित्त का पैसा। हम वही कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दबाव डालकर प्रशासन ने उसका उपयोग गौठान में कराया है। सरपंच उसी पैसे का उपयोग गांव के विकास में करते, गांव को उस पैसे से वंचित किया, और आज इतने बड़े पैमाने पर उस राशि को गौठान में लगाया जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। यही तो घोटाला है। डॉक्टर एक प्रश्न अनिल जी पूछ रहे हैं, फिर ऊपर चलेंगे, डॉक्टर सलीम करेंगे। कुछ पॉलिटिकल सर्वे आए हैं, उसमें एक सर्वे ये आया है कि यदि फेस आधारित, यदि चीफ मिनिस्टर के फेस आधारित इलेक्शन होंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार वापस हो सकती है, अगर फेस आधारित चुनाव होंगे। लेकिन यदि विधायक परफॉर्मेंस और मंत्री परफॉर्मेंस के आधार पर होगा तो बीजेपी कम बैक हो सकती है। इस पर आप देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 सालों में इस सरकार ने काम किया है, छत्तीसगढ़ को सर्वसार करने का काम किया है। घोटाले दर घोटाले हो रहे, शराब घोटाला, उससे पहले कोयला घोटाला, फिर चावल घोटाला, जमीन के घोटालों के केस लगातार, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, लोहे में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला। आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है इन घोटालों से, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जल्दी से जल्दी सरकार से छुटकारा चाहती, सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहती। एक लिस्ट वायरल हो रही है। मेरा निवेदन क्या है, एक सर्वे के ऊपर से बैठे और बैठे। एक लिस्ट आ रही है, कौन कौन विधायक जीत रहा है, कौन विधायक हार रहा है, क्या उसकी कितनी सच्चाई लगती है उसको? उसमें 38 सीट से ज्यादा आप लोगों को। मैं आज आपसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 4.5 राज्य की सरकार चली है, आज कांग्रेस के विधायक मंत्री जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विकास का कोई काम नहीं हुआ है, केवल घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और इसलिए निश्चित रूप से आज राज्य सरकार के खिलाफ वातावरण है, और 2023 में वो परिणाम में बदलता हुआ दिखे। एक सवाल ये है, आप लोग गौठान में जब निरीक्षण करने जा रहे हैं तो पंचनामा तैयार कर रहे हैं, उस पंचनामा को करेंगे क्या? पूरे प्रदेश में जो गौठान है उसकी वास्तविकता को हम पूरे प्रदेश के लेवल पर इकट्ठा करेंगे, और आप सबके सामने, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पूरे प्रदेश का तस्वीर गौठान का आप रखेंगे।